Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 essay, and this essay is from your real IELTS exam which held on 25th November 2023. Before starting, make sure to subscribe this channel if you want to score 7+ band in your final exam, because on this channel I will provide you the best content and super classes for your wonderful preparation. So do subscribe this channel. Now the statement is, in some parts of the world it is becoming popular to research history of one's own family. Why might people want to do this? Is it a positive or negative development? मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का कि वर्ड के कुछ पार्ट्स में इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर, कि फैमिली की हिस्ट्री की रिसर्च करना पॉपुलर हो रहा है इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, कि दिस स्टेटमेंट इज़ अबाउट फैमिली हिस्ट्री की रिसर्च करना उसके अबाउट है. सो देन वो क्या आस्क कर रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट वाई माइट पीपल वॉन्ट टू डू दिस, कि पीपल ऐसा क्यों करना चाहते हैं. मीन्स वो अपनी फैमिली की हिस्ट्री की रिसर्च क्यों करना चाहते हैं. मीन्स वो कॉजेज़ पूछ रहे हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं. देन इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं. अगर तो फैमिली बैकग्राउंड की हिस्ट्री देखना आपको इसके एडवांटेजेस लगते हैं, देन तो आप पॉजिटिव बोल सकते हो कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. अगर आपको इसके डिसएडवांटेजेस दिखाई देते हैं फैमिली हिस्ट्री की रिसर्च करने के, देन आप नेगेटिव साइड पे जा सकते हो. आप किसी भी साइड पे जा सकते हो. द थिंग इज़ कि आपके पास पॉइंट्स कौन सी साइड के हैं. जिस साइड के आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स है आप उस साइड पे जा सकते हो. Firstly we will paraphrase our given statement. At the time of paraphrasing आप कुछ वर्ड्स को चेंज कर सकते हो और आप कुछ न्यू सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हो. जनरल लाइन भी दे सकते हो. जिस टॉपिक पे आपको स्टेटमेंट गिवन होती है स्टार्टिंग में आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई जनरल लाइन भी दे सकते हो. बट जब भी आप पैराफ्रेज करते हो स्टेटमेंट को तो मीनिंग सेम रहना चाहिए. जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट उसका मीनिंग एंड पैराफ्रेजिंग के बाद जो स्टेटमेंट इनका मीनिंग सेम रहना चाहिए. फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज आर गिवन स्टेटमेंट. सी, एक्सप्लोरिंग वंस फैमिली बैकग्राउंड as well as history is becoming increasingly popular in various countries across the globe. The following paragraphs will hash out its contributing factors. In my view, it is a positive development. मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का कि किसी भी पर्सन है वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड को अगर एक्सप्लोर करते हैं, और वी कैन से फैमिली बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करना एंड हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना फैमिली को इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर, कि पॉपुलर बन रहा है इन वेरियस कंट्रीज़. उन्होंने इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ड बोला था, हमने राइट कर दिया इन वेरियस कंट्रीज़. उन्होंने वर्ड राइट किया था, हमने राइट कर दिया क्रॉस द ग्लोब. इससे हमारी स्टेटमेंट भी पैराफ्रेज होगी. थोड़े वर्ड्स चेंज कर लिए, थोड़ी हमने लाइन चेंज कर दी, बट मीनिंग इसका भी सेम है कि जो फैमिली बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना वो इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहा है इन वेरियस कंट्रीज़. सम पार्ट्स मीन्स सम प्लेसेस, और वी कैन से इन सम कंट्रीज़ अक्रॉस द ग्लोब. देन उन्होंने क्वेश्चन किया था वाई माइट पीपल वांट टू डू दिस, कि पीपल ऐसा क्यों करना चाहते हैं. मीन्स इसके कॉजेज़ पूछ रहे थे. हमने राइट किया द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, की जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स होंगे विल हैश आउट इट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. मीन्स वो एक्सप्लेन करेंगे, फॉलोइंग पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करेंगे इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. मीन्स कॉजेज़ को और हम क्या राइट कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स का मीनिंग होता है कि इसके कॉजेज़ को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स. देन उन्होंने आस्क किया था कि इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. स्टेटमेंट में आपने क्लियरली राइट करना है, अपना आंसर देना है जो भी क्वेश्चन उन्होंने आस्क किया है. एग्जामिनर ये चीज़ चेक करते हैं कि आपने इस लाइन का आंसर दिया है कि नहीं. इन माई व्यू, कि मेरे व्यू में इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. मीन्स फैमिली हिस्ट्री को सर्च करना ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. मीन्स इसके एडवांटेजेस ही हैं. नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1. आप अपने राइटिंग टास्क को 2 बॉडी पैराग्राफ्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो.
एंड 3 बॉडी पैराग्राफ्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। द थिंग इज़ कि आपके पास पॉइंट्स कितने हैं। अगर तो आपके पास लिमिटेड पॉइंट्स है देन तो आप 2 बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करोगे, एंड अगर आपके पास पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं प्लस आपके पास एग्ज़ाम में टाइम भी है देन आप 3 बॉडी पैराग्राफ्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सो एंड जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे वो रेलेवेंट होने चाहिए, जो वो क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं उसके रेलेवेंट ही आंसर दोगे, ठीक है, इररेलेवेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं करोगे। नाउ सो एट दी आउटसेट आप स्टार्टिंग पे कोई भी लिंकर यूज़ कर सकते हो, बट ये रेलेवेंट होना चाहिए आपके सेंटेंसेस से, आपके जो भी पॉइंट एक्सप्लेन करना उसके, ठीक है। देयर आर वेरियस रीजन्स वाई पीपल रिसर्च देयर फैमिली बैकग्राउंड, कि काफ़ी सारे रीजंस है कि पीपल क्यों अपने फैमिली बैकग्राउंड की रिसर्च करते हैं। सो आपके बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। सो फर्स्ट लाइन में मैंने राइट किया कि देयर आर वेरियस रीजंस, कि काफ़ी सारे रीजंस है फैमिली बैकग्राउंड की रिसर्च के अबाउट। सो यहाँ से एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आप रीजंस एक्सप्लेन करने जा रहे हो। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन आवर फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिंकर यूज़ किया फर्स्टली। आप ऐसे लिंकर्स भी यूज़ किया करो, ये अच्छे लगते हैं। नाउ वेट सी, जो भी फैमिली हिस्ट्री होती है ना, स्टडी ऑफ फैमिली बैकग्राउंड और वी कैन से स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, उसकी वोकैब क्या होती है, जीनियालॉजी। इसका मीनिंग होता है कि फैमिली हिस्ट्री की स्टडी करना। सो उसके लिए क्या वर्ड है, जीनियालॉजी। जीनियालॉजी गिव्स अस डीपर पर्सनल आइडेंटिटी, कि जो जीनियालॉजी वो हमें क्या देता है, डीपर पर्सनल आइडेंटिटी देता है। ट्रेसिंग फैमिली रूट्स बैक थ्रू जनरेशंस कैन हेल्प अ पर्सन टू गेट अ सेंस ऑफ सेल्फ by learning about their family's past, like where they came from, who they were, what they did, the trials they overcame, the accomplishments they achieved, the dreams they had, and what's more. सो ऑन की प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, व्हाट्स मोर। इसका मीनिंग भी होता है सो ऑन। सी की जो जीनियालॉजी वो हमें पर्सनल आइडेंटिटी देता है ना, कैसे देता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है कि डीपर पर्सनल आइडेंटिटी मिलती है किसी भी पर्सन को अगर वो अपने फैमिली बैकग्राउंड की रिसर्च करता है। सो कैसे वो एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स ट्रेस करना फैमिली रूट्स को बैक थ्रू जनरेशंस को सर्च करना कि क्या हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, मीन्स हमारी जो पास्ट में जनरेशंस थी उसमें फैमिली मेम्बर्स के रिगार्डिंग है ना, उन फैमिली मेम्बर्स की, उन पर्सनस की स्टडी करना। सो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें हमारी सेल्फ की सेंस मिल सकती है, मीन्स हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हम किन की जनरेशन से आए हैं, कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हम किन की जनरेशन से आए हैं। सो कैसे मिलेगा, बाय लर्निंग अबाउट फैमिलीज पास्ट, फैमिली की पास फैमिली है जो उसके पास्ट को अगर हम सर्च करते हैं और वीकेंड से उसकी रिसर्च करते हैं। सो कैसे करेंगे, लाइक क्या क्या रिसर्च करेंगे कि जो इससे हमें क्या मिलेगी नॉलेज, कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, मीन्स पास्ट जनरेशन के पीपल थे, फैमिली मेम्बर्स थे, वो कहाँ से आए थे, वेयर दे केम फ्रॉम, कि वो कौन थे, व्हाट दे डिड। जब भी सर्च करेंगे हमें पता चलेगा कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कौन से ट्रायल्स ओवरकम किए थे, द अकम्पलिशमेंट्स दे अचीव्ड, कि उन्होंने कौन सी अकम्पलिशमेंट्स अचीव करी थी, द ड्रीम्स दे हैड, कि उनके क्या ड्रीम्स थे, एंड सो ऑन। सो जब भी हम फैमिली की हिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, हमारी प्रीवियस जनरेशन्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। सो ये तो था फर्स्ट पॉइंट कि इससे हमें डीपर पर्सनल आइडेंटिटी मिलती है। सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि फैमिली हिस्ट्री, जब भी फैमिली हिस्ट्री की स्टडी करते हैं उससे मेडिकल नॉलेज मिलती है। सो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन आवर सेकंड पॉइंट, दैट्स वाई वी विल यूज़ दिस लिंकर सेकेंडली। सो इससे क्लियर है कि सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम। सेकेंडली, फैमिली हिस्ट्री यूज़फुल फॉर गेटिंग मेडिकल नॉलेज, कि फैमिली हिस्ट्री की स्टडी किसके लिए यूज़फुल है, और वी कैन से फैमिली हिस्ट्री किसके लिए यूज़फुल है, टू गेट मेडिकल नॉलेज, और वी कैन से फॉर गेटिंग मेडिकल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज लेने के लिए भी फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। इन सम केसेस, कि कुछ केसेस में देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट फैमिली मेडिकल इंफॉर्मेशन
either from living relatives or by uncovering health information from records about ancestors, or we can say about our ancestors, कि कुछ केसेस में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कलेक्ट फैमिली मेडिकल इन्फॉर्मेशन, कि जो हमारी पास्ट जनरेशन से उनके बारे में मेडिकल इन्फॉर्मेशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो हम रिलेटिव से ले सकते हैं और जो भी हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी हम ये नॉलेज ले सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर्स। सो जब भी हम हमारे एंसेस्टर के बारे में नॉलेज लेंगे सो हमें पता चलेगा कि क्या अगर किसी को डिजीज़ थी कोई भी, है ना, वो क्या थी, कैसे वो क्योर हुई थी कि नहीं हुई थी। सो इससे हमें मेडिकल नॉलेज मिलेगी। सो अगर कोई इशू था तो देन जो भी सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर्स जो भी सर्वाइव कर रहे हैं उनको कोई बेनिफिट हो सकता है ना, कोई भी रिस्क वगैरह पहले से उसका कुछ भी, है ना, क्योर वगैरह कर सकते हैं। सो इससे हमें मेडिकल नॉलेज में यूज़फुल होगी ऐसे हमारी फैमिली हिस्ट्री। सो नेक्स्ट, सो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हमने 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 2। सो हमने स्टेटमेंट में राइट किया था कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, सो हम पॉजिटिव पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करेंगे। So now we are going to start our body paragraph 2. That's why we have used this linker means furthermore। इसका मीनिंग है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन पॉजिटिव पॉइंट्स को भी। फर्दरमोर लर्निंग अबाउट आवर फैमिली हिस्ट्री मेक्स अस बेटर ह्यूमंस, कि अगर हम फैमिली हिस्ट्री को लर्न करते हैं और वीकेंड से उसकी रिसर्च करते हैं और वीकेंड से उसकी सर्च करते हैं, जो लर्न करते हैं, जो नो करते हैं, सो ये हमें क्या करता है, हमें बेटर ह्यूमंस भी, दिस कैन मेक अस बेटर ह्यूमन, है ना। सो यहाँ पे मेक आना था, मेक्स बाय मिस्टेकनली मेक्स राइट हो गया। सो आप मेक कर लेना, एस को कट कर लेना, कि जब भी हम अपनी फैमिली हिस्ट्री की रिसर्च करते हैं और वीकेंड से फैमिली हिस्ट्री को लर्न करते हैं देन ये हमें बेटर ह्यूमंस बना सकता है। वो कैसे, वो एक्सप्लेन करेंगे। आवर एंसेस्टर्स स्टोरीज कैन शेप अस इनटू अ मोर ग्रेटफुल, हैप्पी, एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, कि जब भी हम हमारे एंसेस्टर्स की स्टोरीज़ को देखेंगे कि उनकी स्टोरीज़ हमें शेप कर सकती हैं इनटू अ ग्रेटफुल, हैप्पी, एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, सो अगर आप एग्जाम्पल कोई भी ऐड करते हो ना अपने बॉडी पैराग्राफ में देन आप इससे आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है। सो ट्राई टू इंक्लूड वन रेलेवेंट एग्जाम्पल एज वेल। सो ट्राई कीजिए कि एक बॉडी पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल तो आप ज़रूर ही ऐड करें, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल वी मे डिस्कवर दैट आवर ग्रेट ग्रैंड फादर हु सर्वाइव्ड ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स एंड ही हैड टू वर्क हार्ड to provide for his family which may inspire us to work hard as well। मीनिंग क्या है कि उन्होंने बोला था ना कि ये हमें बेटर ह्यूमंस बना सकता है। वो कैसे, वो उसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करेंगे। इसका मीनिंग है कि जब भी हम डिस्कवर करेंगे अपनी फैमिली हिस्ट्री को, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि जो हमारे ग्रैंड फादर थे और वी कैन से आर ग्रैंड फादर्स, कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया इतने हार्ड टाइम्स में। जो पहले बहुत हार्ड टाइम होता था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी लोगों के पास। सो जो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर थे और वी कैन से आर ग्रेट ग्रैंड फादर्स, उन्होंने सर्वाइव किया इतने हार्ड टाइम्स में एंड स्टिल उन्होंने हार्ड वर्क किया अपनी फैमिलीज़ की नीड को फुलफ़िल करने के लिए। सो इससे हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है कि जैसे उन्होंने इतने हार्ड टाइम्स में इतना हार्ड वर्क किया, सो इससे हमें भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिल सकती है। ये हमें इंस्पायर कर सकता है कि सो दैट हम भी हार्ड वर्क कर सकें अपनी लाइफ में। सो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और उनको देख के हम भी हार्ड वर्क करेंगे, है ना, कर सकते हैं। सो इससे हम बेटर ह्यूमंस मिलेंगे। सो ये एक जस्ट एग्जांपल दिया, आप कुछ और भी इंक्लूड करना चाहते हो एग्जांपल में कर सकते हो। सो एक बॉडी पैराग्राफ में 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होते हैं, सो सेकंड में भी आप 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो। बट अगर आपके पास कोई अच्छी सी एग्जांपल है देन आप एक बॉडी पैराग्राफ में एक एग्जांपल प्लस एक पॉइंट प्लस उसकी रेलेवेंट एग्जांपल एक्सप्लेन करते हो, देन इट इज़ सफिशेंट फॉर 1 बॉडी पैराग्राफ।
सो नाउ स्टिल मेरे पास एक और पॉइंट था, सो मैंने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दिया। सो अब हम लास्ट ही पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सो हमने कौन सा लिंकर यूज़ किया, फाइनली। सो इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि दे आर गोइंग टू एंड दिस बॉडी पैराग्राफ। सो फाइनली फैमिली हिस्ट्री इज़ बेनिफिशियल टू नो मोर अबाउट आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। कि जो फैमिली हिस्ट्री है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, इससे हम अपने कल्चर एंड ट्रेडिशंस को भी जान सकते हैं। It will help us to know how our ancestors used to celebrate different events। कि इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम जान सकेंगे कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, मीन्स प्रीवियस जनरेशन्स के फैमिली मेम्बर्स थे, वो कैसे सेलिब्रेट किया करते थे डिफरेंट इवेंट्स को। सो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज टू सेलिब्रेट। सो इससे पता चलेगा कि जो हमारे पास्ट के एंसेस्टर्स थे और वी कैन से पास्ट के फैमिली मेम्बर्स थे, वो कैसे डिफरेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट किया करते थे। In this way, our newfound knowledge can help us to expand our horizons and strengthen our understanding of our own beliefs। कि इस वे में जो हमारे पास न्यू फाउंड नॉलेज होगी, मीन्स जो हमें न्यू नॉलेज मिलेगी, वो हमारी हेल्प कर सकती है हमारे होराइजन्स को एक्सपेंड करने के लिए, मीन्स हमारी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए। इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे बिलीव्स की, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी, एक्सपेंड होगी, और वी कैन से अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी जो भी हमारे बिलीव्स हैं उनकी। इट विल ऑल्सो हेल्प अस टू प्रिजर्व आर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। सो मे भी ये हमारी हेल्प कर सकती है हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशंस को भी प्रिजर्व करने के लिए, है ना, सेव करने के लिए। सो ये हमने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, मीन्स जो भी रीजंस थे वो एक्सप्लेन किए। नाउ हम कंक्लूड करेंगे। सो कंक्लूजन में क्या राइट करेंगे, इन कंक्लूजन इट कैन बी एडवांटेजियस टू नो मोर अबाउट आवर फैमिली बैकग्राउंड बिकॉज। सो जैसे आपकी स्टेटमेंट्स में क्लियर होना चाहिए ना ये कौन सी साइड पे आप जा रहे हो, सो आपकी कंक्लूजन में भी ये क्लियर होना चाहिए कि आपने अबाउट बॉडी पैराग्राफ्स में क्या एक्सप्लेन किया, आप कौन सी साइड पे गए थे, मीन्स पॉजिटिव साइड पे गए थे कि नेगेटिव साइड पे गए थे। सो आपकी कंक्लूजन से भी एग्जामिनर को ये क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ से क्लियर एडवांटेजेस मीन्स ये बेनिफिशियल है फैमिली हिस्ट्री की स्टडी करना। बिकॉज क्यों बेनिफिशियल है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस डीपर पर्सनल आइडेंटिटी यूजफुल फॉर मेडिकल नॉलेज, इट मे मेक अस बेटर ह्यूमंस एंड बेनिफिशियल फॉर आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। कि फैमिली बैकग्राउंड की और वी कैन से फैमिली हिस्ट्री की सर्च करना, स्टडी करना, ये क्यों बेनिफिशियल, बिकॉज ये एक तो हमें पर्सनल डीपर पर्सनल आइडेंटिटी देता है, प्लस मेडिकल नॉलेज के लिए यूज़फुल है, प्लस हमें बेटर ह्यूमंस बना सकता है, प्लस हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशंस के लिए भी बेनिफिशियल है। सी जो भी आपने बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं ना, तो अगर आप कंक्लूजन में उन पॉइंट्स को अगेन राइट कर दोगे ना, हेडिंग्स को, सो इससे एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आपने कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। सी बॉडी पैराग्राफ में हमने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था फर्स्ट कि इससे हमें डीपर पर्सनल आइडेंटिटी मिलती है, सेकंड था कि मेडिकल नॉलेज के लिए यूज़फुल है, थर्ड पॉइंट्स था कि ये हमें बेटर ह्यूमंस बनाते हैं, एंड फोर्थ था कि कल्चर एंड ट्रेडिशंस के लिए यूज़फुल है, उनको नो करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए। सो अगर आप कंक्लूजन में भी ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे ना, राइट कर दोगे, सो इससे आपका 0.5 बैंड डायरेक्ट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो अगर किसी के 6.5 आते तो 7 आने लगेंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल। सो ऐसे आप ट्राई कीजिए कि जो भी पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करते हैं BP 1 एंड 2 में, उसको कंक्लूजन में भी राइट करने का। सो एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलती है कि आपने अबाउट बॉडी पैराग्राफ्स में क्या एक्सप्लेन किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर राइटिंग टास्क 2 ऐसे। I hope you guys will like this, and if there is any query then you can post it in the comment section, and please do subscribe this channel, like this video and share this video, and thank you for watching.